सर ये जो लोकसभा का चुनाव है सहारनपुर में क्या-क्या व्यवस्था है, कितने मतदाता हैं और क्या इस बार की गई है? देखिए, जनपद सहारनपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और एक सहारनपुर पीसी जो लोकसभा क्षेत्र है, आंशिक कैराना है। दोनों में 2708 मतदेय स्थल हैं। जहां तक मतदाताओं का सवाल है तो 25,97,593 है। और व्यवस्था की जहां तक प्रश्न है, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग मतदान कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमारी समस्त व्यवस्थाएं लगातार जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उनके क्रमवार जो चरणवार है वो हमारी तैयारी पूर्ण है। वोटर अपने किस तरह से अपने वोट को डाल सकता है कि कहाँ पर है, कोई इसके लिए ऐप यूज किया गया अब है वोट और इसके अलावा कि कोई अगर कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके लिए भी क्या कोई है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। मेरा पुनः आपके माध्यम से अनुरोध है कि वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से कोई भी मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र का नंबर अंकित करते हुए वह अपने बूथ और मतदाता सूची में क्रमांक को जान सकता है। दूसरा, इस बार माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने तकनीकी प्रयोग को और बढ़ाया है, जिसमें एक्सपेंडिचर सीजर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें किसी प्रकार के मूवमेंट को एक तकनीकी रूप से उसको चेक करने की व्यवस्था दी गई है, जिसके अंतर्गत फ्लाइंग स्क्वाड्स और ये सब उसमें करेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए सी विजिल एक ऐप है, जिसके माध्यम से 100 मिनट के प्रोटोकॉल में आप कोई भी अगर शिकायत करता है उसको गंभीरता पूर्वक उसका निस्तारण किया जाएगा। और उसमें तकनीकी रूप से यह भी व्यवस्था है कि किसने कितना डिले किया, उसलिए वो उस प्रोटोकॉल का पालन कराए। 80+ मतदाता है उनके लिए वोट डालने के लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक तो वो बूथ पर डाल सकते हैं, दूसरा उनसे सहमति ली जाएगी। यदि वो असमर्थ हैं या अपने घर पे डालना चाहते हैं तो उसको प्रोटोकॉल को जो निर्देश है माननीय निर्वाचन आयोग के उसका पालन कराया जाए। इस बार जो भागीदारी है महिलाओं की कितनी है, क्या उसमें कुछ निश्चित रूप से सुधार हुआ है। हम लोगों ने जो जेंडर रेशियो है, जो एज पर रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अनुरूप हम लोगों ने लगभग 12 बढ़ाया है। जो जेंडर रेशियो जैसे 781 था, अब 793 है, 893 883 से 893 है इस समय। तो जो होना चाहिए वो उसको हमने अचीव किया है। युवाओं की भी बहुत बड़ी इस बार मतदाताओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास किया गया है। और युवा और महिला हमारे लिए, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग मतदाता और सबको, हम लोग बुजुर्गों को, 100 के ऊपर भी, हमारे 100 वर्ष के जो मतदाता हैं उसके ऊपर भी 706 थे। उसका हम लोगों ने सत्यापन कराया। उसमें से कुछ लोग, चुनिंदा लोग जो मृतक पाए गए, उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है। और हमारे लिए एक ऐसे मतदाता जो 100 वर्ष के ऊपर हैं, वो आइकॉन के रूप में है हमारे लिए। लोकतंत्र के लिए वो एक बहुत शुभ संकेत है कि ऐसे मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। सर इस बार जो वोटिंग का टारगेट ये आप ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट। देखिए, ये प्रथम चरण में हमारा, सुन लीजिए, प्रथम चरण में हमारा मतदान है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक मतदाता सूची में परिवर्तन हो सकता है, वो प्रक्रिया हो गई है। चूंकि अनाउंसमेंट हो गया इलेक्शन का, इसलिए तो 10 दिन की अवधि में हमारे फार्म आए, वही प्रोसीड होंगे। अच्छा सर, क्या कितना वोट परसेंट लेकर चल रहा है प्रशासन, कितना पोल कर हो पाए? देखिए, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग का जो आंकड़े हैं 75% के आसपास हम लोग प्राप्त किए हैं, तो उसमें बढ़ोतरी होगी और आशातीत बढ़ोतरी की हम लोग संभावना रख रहे हैं।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है लगेगा उस पर और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं पुनः एक बार आपसे बताना चाह रहा हूँ, कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करेगा, वो किसी भी स्तर का वो होगा, उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी फेक न्यूज फैलाएगा, सोशल मीडिया में इधर उधर की बात करेगा, उसको ट्रैक हम लोग करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए सबसे अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से सहयोग प्रदान करें। तो सहारनपुर में पहले फेज में एक चुनाव होने जा रहा है, ये जब समय आएगा उसको तब बताएंगे। सहारनपुर में प्रथम फेज में चुनाव है, मतगणना जब ईवीएम को लेकर जो परेशानी आती है, कितनी ईवीएम रिजर्व में रखी जाएंगी और क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए क्या ईवीएम को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी, तो अधिकतर परेशानी की बात आती है। देखिए ईवीएम चलती रही है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने दिया है। ईवीएम का प्रोटोकॉल माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है और इसका अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। ईवीएम की एफएलसी हुई, एफएलसी में जो मशीन ओके हैं उसकी सूचना हम लोगों ने सभी राजनीतिक दलों को दी। ईवीएम का फर्स्ट रैंडमाइजेशन परसों होगा ना, परसों होगा 11 बजे। रैंडमाइजेशन में जो हमारा मशीनें सही पाई जाएंगी उसकी सूचना हम संबंधित राजनीतिक दलों को देंगे। जब ईवीएम का सेकंड रैंडमाइजेशन होगा उसमें बैलेट तैयारी की जाएगी तो उसकी सूचना हम देंगे। दूसरा, ट्रेनिंग की, अवेयरनेस की और रिजर्व की मशीनें ओल्ड ईवीएम से दूर रखी जाएगी। उसका स्ट्रॉन्ग रूम अलग होगा। उसका पोल के दिन अगर ईवीएम खराब होती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? पोल के दिन अगर ईवीएम खराब होगी तो हमारे पास मास्टर ट्रेनर हैं जो समय से उसको बदला जाएगा। जीपीएस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। अब ये किसी की योग्यता पे मैं प्रश्न नहीं कर सकता। ईवीएम मशीन की एफएलसी की प्रथम चरण जो एफएलसी का होता है उसकी कंप्लीट तैयारी में पोलिंग बूथों के रैशनलाइजेशन समस्त प्रक्रियाओं में हम लोगों ने जन सहभागिता हेतु राजनीतिक दलों का सहयोग लिया और मुझे प्रसन्नता है आपको अवगत कराते हुए सभी राजनीतिक दल हमारी इस संपूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया से बहुत ही संतुष्ट हैं। उन्होंने समय समय पर हमारी बैठकों में इस प्रक्रिया को सराहा है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी उतने ही हकदार हैं उस प्रशंसा के कि उन्होंने संक्षिप्त पुनरीक्षण, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान हमारी वोटर लिस्ट को त्रुटि रहित बनाने में अपने समाचार पत्रों में प्रमुखता से स्थान दिया और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पूरा सहयोग प्रदान किया। मुझे यह भी अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि इस बार जो हमारा जेंडर रेशियो है जिसके अंतर्गत महिलाओं को हिस्सेदारी मिलती है वह जो अपेक्षित जेंडर रेशियो है 9893 हो चुका है, जबकि हम लोग एक नंबर उससे ऊपर हो चुके हैं। तो इस सब में भी हमें आशा है कि इस बार महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में जो आवश्यक नाम दर्ज होने हैं उसकी भी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। और जनपद सहारनपुर की दोनों लोकसभा क्षेत्र जो एक सहारनपुर कंप्लीट है और पार्शियल कैराना है, उन सबका निर्वाचन प्रथम चरण में होगा। चुनावों की तिथियों के बारे में आपको पूरी जानकारी है और लोग दे भी रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी मैं बताना आवश्यक समझता हूँ। निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 20/3/2024 से जारी होगी, अर्थात निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 20/3/2024 से नियत समय पर नियत स्थान पर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नाम निर्देशन हेतु अंतिम तिथि 27/3/2024 है। नाम निर्देशनों की जांच हेतु 28/3/2024 है और नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि 30/3/2024। स्थिति में हमारा सर्वाधिक रहा है ईपी रेशियो। ये चूँकि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की हेल्थ किसी भी निर्वाचन को अच्छा बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मतदाताओं की संख्या है वो हर विधानसभा में अलग अलग है।
हमारे जो अभी इस बार की तैयारी है वो 50% बूथों पर हम लोग वेबकास्टिंग कराएंगे। वनरेबिलिटी मैपिंग हमारी तैयार है और वनरेबल बूथों क्रिटिकल बूथों को भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनकी पूरी टीम के साथ समन्वय स्थापित करके हम लोगों ने तैयार किया है। इसके अतिरिक्त हम लोग ने PWD वोटर्स को भी फ्लैग किया है और जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी मतदाता सूची में जो भी 4 जून 2024 है। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 6 जून 2024 तक संपादित होगी। मुझे आपसे यह शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है कि विगत लगभग साल भर से निर्वाचन प्रक्रिया के लिए हम लोग अपने को प्रिपेयर कर रहे थे, जिसके प्रथम चरण में निरंतर पुनरीक्षण के दौरान और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली को हम लोगों ने सभी राजनीतिक दलों की बार बार बैठक करके आवश्यकता अनुसार उनसे समस्त सूचनाओं को शेयर करते हुए 23 जनवरी 2024 को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया गया। उसके पश्चात भी जो दावे प्राप्त हुए उन सब को शेयर हम लोगों ने लगातार राजनीतिक दलों से किया और मुझे प्रसन्नता है कि अभी तक की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है जिसमें फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली